नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल न्यू रॉयल कहानियाँ में स्वागत है। और आज की कहानी अपनी ज्ञानवर्धक तो है ही है, साथ में मनोरंजक भी है। तो आप सबसे विनती है कि कहानी को अंत तक ज़रूर सुने और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जाट और एक मौलवी दोनों साथ साथ रहते थे। दोनों के मकान पास पास थे। जाट अनपढ़ था, वह मेहनती था। वह दिन भर अपने खेतों में काम किया करता था। नहाने धोने का टाइम मिलता नहीं था। पसीने से और मेहनत से कपड़े भी गंदे हो जाया करते थे। मौलवी एक चालाक, वह पढ़ा लिखा था। वह हमेशा जाट का मजाक उड़ाया करता था। एक बार की बात है, जाट अपना हल और बैल लेकर खेत में जा रहा था। मौलवी भी बाहर चबूतरे पर बैठा था। जाट को देखकर मौलवी बोला, अखबार की ओर देखकर बोला, आज तो आंधी तूफान आने वाले हैं और ओले भी गिरेंगे। ये बात उसने जाट को सुनाने के लिए कही। जाट को अपनी फसल की चिंता होने लगी। क्या वास्तव में मौसम खराब होगा, ओले गिरेंगे? तो जाट किसी दूसरे आदमी के पास जाकर अखबार में मौसम विभाग की जानकारी लेता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मौसम खराब नहीं होगा, ये रोज का काम हो गया। जाट जब भी निकलता, मौलवी उसे परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ कहता। एक बार की बात है, जाट अपने बैलगाड़ी लेकर जैसे ही घर से निकला, मौलवी सामने चबूतरे पर बैठा था। वह बोला, ये सब खुदा की खुदाई है। जाट ये सुनकर खेत में चला गया। जब शाम को वापस आया तो मौलवी फिर वही बात दोहराई, ये तो खुदा की खुदाई है। तो जाट बोला, खुदा की खुदाई मैं भी जानता हूँ। जाट की बात सुनकर मौलवी को गुस्सा आ गया। तुम क्या जानते हो खुदा की खुदाई? कभी नहाते धोते तो हो नहीं, कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं। तो जाट बोला, मैं दिन भर में 5 बार पसीने से नहाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत की खाता हूँ। मौलवी बोला, इस बात की शर्त हो जाए कि तुम खुदा की खुदाई को कैसे जानते हो? अगर मैं जीता तो तुम्हें अपनी सारी गायें दे दूंगा, अगर तुम जीते तो मैं सारी गायें तुमसे ले लूँगा। इतनी बात सुनकर दोनों 4-5 आदमियों को साथ में लेकर फैसला करवाने के लिए गांव के मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया के सामने अपनी अपनी बात रखते हैं। मुखिया जाट से कहता है कि तुम कैसे जानते हो कि खुदा की खुदाई? तो जाट बोला, मुखिया जी, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको सारी बात समझा दूंगा। तो जाट मौलवी, मुखिया और 4-5 आदमियों को साथ लेकर अपने खेतों की तरफ एक झील के पास ले जाकर मुखिया से कहता है कि ये खुदा की खुदाई है, ये बताइए ये मौलवी के बाप ने बनाई है क्या? जाट की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया कि जाट की बात तो सही है, ये तो प्रकृति की बनी हुई है। तो मुखिया जी ने फैसला जाट के पक्ष में दे दिया। वापस आकर जाट ने मौलवी की सारी गायें ले ली। अब तो मौलवी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से में तमतमा उठा और जाट से बदला लेने के लिए सोचने लगा। कुछ दिन तो आराम से निकल गए। फिर एक दिन मौलवी चबूतरे पर बैठा था, उधर से जाट अपने बैलों के साथ आ रहा था। तो मौलवी जोर से बोला, मेरे मन की मैं ही जानूं। उस वक्त तो जाट अपने खेत में चला गया, लेकिन जब शाम को वापस आया तो फिर मौलवी ने वही बात बोली कि मेरे मन की मैं ही जानूं। तो जाट बोला, तेरे मन की मैं भी जानूं। तो इस बात पर मौलवी को गुस्सा आ गया कि तू मेरे मन की क्या जानता है, इस बात का फैसला हो जाए। तो दोनों में खींचतान हो गई और शर्त लगी कि जो भी शर्त हारेगा वह अपना घर जीतने वाले को देकर ये गांव छोड़कर चला जाएगा। इस बात का फैसला करवाने के लिए दोनों राजा के दरबार में पहुंचते हैं और राजा के सामने अपने अपने पक्ष रखते हैं। मौलवी कहता है कि मैंने इससे ये कहा कि मैं मेरे मन की जानूं, तो इस जाट ने मुझे कहा कि मैं तेरे मन की जानूं। तो महाराज, ये जाट कहता है कि मैं तेरे मन की जानता हूं, तो आप हमारा फैसला कीजिए, इससे ये पूछे कि ये मेरे मन की क्या बात जानता है।
तो राजा जाट से पूछता है कि तुम उसके मन की क्या जानकारी रखते हो, क्या जानते हो। तो जाट बोला, महाराज ये हमारा मौलवी दिन रात बस आपके बारे में सोचता रहता है कि हमारे राजा को कोई संतान नहीं है, राजकाज कौन संभालेगा। हे खुदा, मेरे राजा को एक संतान दे। इसलिए महाराज ये नमाज अदा करता है और प्रार्थना करता है ताकि आपका भी संतान हो। ये सुनकर राजा मौलवी की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये बात सच है मौलवी जी, जो ये बात जाट बता रहा है? मौलवी मना कैसे कर सकता था? अगर मना कर दे तो राजा उसका सर कलम करवा देता, इसलिए मजबूरन मौलवी ने हाँ करनी पड़ी। हाँ महाराज, बात सही है। मौलवी ने सोचा जाट से तो बाद में निपट लेंगे, लेकिन यहाँ से तो बचें। तो राजा के सामने जब जाट जीत गया और घर आकर मौलवी ने अपना घर जाट को दे दिया और किसी दूसरे गांव में रहने के लिए चला गया। इसलिए कहते हैं अनपढ़ जाट बराबर, अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर, पढ़ा जाट खुदा बराबर। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करके बताएं और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।